Hello everyone, now we are going to talk about rule number 6. This is has to and have to. Has to and have to is another rule to talk about your compulsion in percent. Let's start with the definition. My dear, this rule is used to talk about this rule. इस रूल का प्रयोग होता है used to talk about, ये बताने के लिए, talk about our compulsion. compulsion का मतलब आपको पता होगा. कंपल्सन का मतलब होता है मजबूरी. फॉर डूइंग एनी वर्क, किसी भी काम को करने के लिए. फॉर डूइंग एनी वर्क इन प्रेजेंट बिकॉज कंपल्सन कैन बी इन पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर. कंपल्सन जो आपकी हो सकती है वो प्रेजेंट की भी हो सकती है, पास्ट की भी और फ्यूचर की. बट हैज टू हैव टू का जो हम प्रयोग करते हैं वो प्रेजेंट की मजबूरियों को बताने के लिए करते हैं. वो कार्य जो आपको मजबूरी में करने पड़ते हैं. ठीक है. इसकी आइडेंटिफिकेशन मतलब होता है कि हिंदी वाले वाक्यों की हम पहचान कैसे करते हैं. तो उनको पहचान करने का जो तरीका रहेगा, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल हैव अ वर्ब विद कंटेनिंग ना, नी, ने. वर्ब में आप लोगों को मिलेगा ना, नी, ने, प्लस लास्ट में आपको मिलेगा पढ़ता है, पढ़ती है, पढ़ते हैं. ठीक है. इस तरीके से आपको मिलेगा. सो नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट अफर्मेटिव. अब हम बात करेंगे अफर्मेटिव की. अफर्मेटिव में आपके पास जो है सबसे पहले जो हमें यूज करना होगा वो करना होगा सब्जेक्ट. इज दैट क्लियर? सब्जेक्ट लगाना होगा. सब्जेक्ट क्या होता है? सब्जेक्ट करने वाला होता है. आई सब्जेक्ट होता नहीं होता है. तो अगर हम एक वाक्य बनाते, देखिएगा पहले मैं आपको समझाता हूं. मुझे पूरे दिन काम करना पड़ता है. अब पूरे दिन का मतलब क्या होता है बताइए? पूरा दिन काम करना पड़ता है. इसकी इंग्लिश क्या होती है? पूरा दिन. मुझे पूरे दिन काम करना पड़ता है. एक ही बात है, काम करना पड़ता है. तो मुझे पूरे दिन काम करना पड़ता है. तो देखिएगा कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि मजबूरी में आपको काम करना पड़ रहा है. हो सकता है आप पूरा दिन काम करना ना चाहते हो. तो यहाँ पर जो वर्ब है वो है काम करना. लेकिन इस काम को कौन करता है? किसको काम करना पड़ता है? मुझे या तुम्हें या किसी और को? मुझे करना पड़ता है. तो यहाँ पर आप सिंपली यूज करेंगे आई हैव टू. ये तो पता होगा ना कि आई के साथ हम लोग हैव टू का प्रयोग करते हैं, हैज टू का प्रयोग नहीं करते हैं. सब्जेक्ट के बाद आपको डिसाइड करना है कि वहां पर हैज टू आएगा और हैव टू. Then we use first of the verb, object plus other words and full stop to complete the sentence. I hope you must know where we use has to and where do we use have to. Has to का प्रयोग हम लोग करते हैं with singular subjects. ठीक है बेटा. यदि आपको singular subject के बारे में नहीं पता है तो आप लोगों को जो है इस्तेमाल वाली वीडियो देखनी चाहिए जिसमें हमने आपको शुरुआत में ही बता दिया था कि आपके सिंगुलर सब्जेक्ट कौन कौन से होते हैं और प्लूरल सब्जेक्ट कौन कौन से होते हैं. ठीक है. वैसे जो आई यू वी दे होता है वो क्या होता है? आप लोगों का प्लूरल सब्जेक्ट होता है. तो आई के साथ हमने क्या लगाया? हैव टू. अब लगाना है वर्ब, वर्क. आई हैव टू वर्क ऑल डे. ऑल डे क्या हो गया? पूरे दिन. ठीक है. इसके लिए आप लोग यहाँ पर द होल डे या थ्रू आउट द डे भी लगा सकते थे. और देखिएगा जैसे यहाँ पर हम स्टेप नंबर 1 ले लेते हैं. ऐसा करेंगे, इसको बिल्कुल सिंपल तरीके से पढ़ेंगे. जैसा हमने आपको बताया कि 30 रूल्स हैं, बिल्कुल बेसिक रूल्स होते हैं और जो बिगिनर्स होते हैं उनके लिए रूल होते हैं. ठीक है. अगर आपने शुरुआत की है इंग्लिश ग्रामर की तो आप यहाँ से पढ़िएगा. इससे आसान रूल आपको शायद कहीं नहीं मिलेंगे. तो स्टेप नंबर 1 में मैंने आपसे कहा कि हमें स्टार्ट करना है मुझे से. यहाँ पर मैं नहीं आता है. एक बार मैं लगा के देखना, मैं पूरे दिन काम करना पड़ता है, वो सेंस नहीं आएगा. ठीक है बेटा. तो इसलिए यहाँ पर मुझे मिलेगा और मुझे के साथ अगर मैं अपना कोई भी मजबूरी वाला काम बताना चाहता हूँ, मुझे काम करना पड़ता है, तो सिंपली मुझे आई हैव टू बोलना होगा. बस. अगर मैं यहाँ पे कोई भी वर्ड लगा देता हूँ, अगर मैं ये बोल देता हूँ आई हैव टू टीच, मुझे पढ़ाना पड़ता है. अब ये हो सकता है कि मुझे रविवार को भी पढ़ाना पड़ता है. देखिएगा, मुझे भाई पढ़ाना पड़ता है, ठीक है, लेकिन रविवार को भी पढ़ाना पड़ता है. तो ये आपकी मजबूरी बन गई. रविवार को भी पढ़ाना पड़ता है, स्कूल जाना पड़ता है, ऑफिस जाना पड़ता है. उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा कि क्या है, कौन सा वर्ड हम पढ़ रहे हैं इस समय. हैज टू, हैव टू का पढ़ रहे हैं, जो कि हमारी उन काम होता है जो मजबूरी में करने पड़ते हैं. तो मुझे रविवार को भी पढ़ाना पड़ता है. इसको बताने के लिए आप प्रयोग करेंगे आई हैव टू. आई हैव टू.
पढ़ाने को क्या बोलते हैं बेटा? टीच, क्योंकि वर्ब यहाँ पे जो एक्शन है वो टीच है। और कब पढ़ाना पड़ता है? अगर हम रविवार की बात करते हैं तो ऑन संडे आएगा, और रविवार को भी आ जाएगा तो इवन ऑन संडे, इवन ऑन संडे, संडे को भी मुझे पढ़ाना पड़ता है। ठीक है, इस तरीके से आप सेंस समझ लेंगे कि मुझे ये काम करना पड़ता है। अब मैं आपको कुछ 2-3 वाक्य इंग्लिश में लिख के दिखाता हूँ, मुझे उसका आप जो ना हिंदी अर्थ बताना है कि हिंदी में उसका क्या ट्रांसलेशन होगा। ठीक है, चलिए बताइए। मैंने कहा आई हैव टू गेट अप, आई हैव टू गेट अप एट 4 o'clock, एट 4 o'clock इन द मॉर्निंग। बताइए इसका हिंदी अर्थ क्या होगा? आई हैव टू गेट अप एट 4 o'clock इन द मॉर्निंग। इन द मॉर्निंग मतलब होता है सुबह में, एट 4 o'clock मीन्स होता है 4 बजे, गेट अप मीन्स क्या होता है? उठना। आई हैव टू मीन्स मुझे, यानी कि मुझे 4 बजे उठना पड़ता है। समझा बेटा? आपको कुछ नहीं करना, मैं सिंपली बता रहा हूँ क्या करना है। आपको बस केवल आई हैव टू लगा देना है, यहाँ पर सिंपल लगा के गो, मुझे जाना पड़ता है। कहाँ जाना पड़ता है? मार्केट जाना पड़ता है। आई हैव टू गो टू मार्केट। कब जाना पड़ता है? रोज जाना पड़ता है, तो आई हैव टू गो टू मार्केट डेली। ठीक है बेटा, इस तरीके से आप लगा सकते हैं। आई हैव टू गो टू स्कूल, गो टू स्कूल डेली, मुझे रोज स्कूल जाना पड़ता है। इस तरीके से ये आपको देखना होगा, प्रत्येक बच्चे के लिए उसके जो कार्य होंगे मजबूरी के अलग अलग होंगे, सबके एक ही वाक्य नहीं होगा, सबका अलग अलग होगा। अगला वाक्य देखिएगा, इसका मुझे हिंदी आप अर्थ बताएंगे। आई हैव टू फीड द कैटल्स, आई हैव टू फीड द कैटल्स। कैटल मींस क्या हो गया? भैंस, गाय, ये हो गया आपका। ठीक है, पशु हो गए। तो आपके घर में अगर 2-4 भैंसे हैं या गाय हैं और उनको आप चारा डालते हैं तो उसके लिए हम फीड लगाते हैं। ठीक है बेटा, तो मुझे जो है पशुओं को यानी कि गाय या भैंस की सानी करनी पड़ती है। सानी करना मतलब चारा डालना। क्लियर हो रहा है ना आपको? तो मुझे के साथ तो आप इस तरीके से वाक्य बना सकते हैं, कुछ भी नहीं करना है, आई हैव टू लगाना है और वाक्य आपको बना देनी है। ठीक है, यदि सपोज करो मुझे पूरे दिन में 16 घंटे पढ़ाना पड़ता है तो मैं सिंपली यूज करूंगा आई हैव टू, क्या लगाएंगे? आई हैव टू टीच, I have to teach for 16 hours daily, for 16 hours daily। मुझे रोज 16 घंटे पढ़ाना पड़ता है। इस तरीके से आप वाक्य बना सकते हैं। समझ में आ गया? आप एक और बनाते हैं, यदि आप स्कूल पैदल जाते हैं तो आप क्या बोलोगे कि मुझे स्कूल पैदल जाना पड़ता है, तो ये बनेगा I have to। ठीक है, हिंदी आप खुद लिख लेंगे बेटा इनकी। I have to walk to school। वॉक मीन्स होता है पैदल चलना, और कहाँ तक? वो भी स्कूल तक। वॉक टू ऑफिस मतलब होता है ऑफिस पैदल जाना, वॉक टू स्कूल मतलब होता है स्कूल पैदल जाना। तो आपने बनाया कि मुझे स्कूल पैदल जाना पड़ता है। इनको आप नोट करते रहिएगा साथ साथ, और इनको हिंदी इंग्लिश दोनों में आप बनाने की कोशिश करें, जिससे कि आपको थोड़ा हिंट मिले कि कैसे वाक्यों को बनाना है। ठीक है, तो अब जरूरी तो नहीं है कि यहाँ पे केवल मुझे आएगा। स्टेप नंबर 2 में कर लेते हैं उसे। अब उसे की अंग्रेजी बताइए क्या होगी? क्या आई हैव टू होगी? नहीं, उसे जो है किसी लड़के या लड़की के लिए प्रयोग किया जाता है, जिसकी अंग्रेजी हम लोगों को या तो लगानी होती है ही हैज टू, और या फिर लगानी होती है, बता दीजिएगा मुझे आप, सी हैज टू। वेरी गुड, सी हैज टू। अब उसे काम करना पड़ता है। जो वर्ब मैंने आई के साथ लगाई है वही आप लोग ही हैज टू के साथ या सी हैज टू लगा देंगे तो उनका अर्थ भी बन जाएगा। चलिए एक वाक्य देखते हैं क्या है ये। उसे दूध निकालना पड़ता है, दूध निकालना पड़ता है। अब मुझे आप बता दीजिए दूध निकालने को क्या बोलते हैं? दूध निकालना पड़ता है। आधों को पता होगा, आधों को नहीं पता होगा। तो वैसे तो आपको क्या लगाना है? ही हैज टू या सी हैज टू। If we are talking about a male gender, we have to use he has to. Otherwise, we will use she has to. Then we have to use verb. Verb है यहाँ पर दूध निकालना। दूध निकालने को बोलते हैं milk। वाक्य कंप्लीट हो जाएगा he has to milk। उसे दूध निकालना पड़ता है। और अगर उसे दूध लाना पड़ता है तो देखिएगा उसे दूध लाना पड़ता है, उसे दूध लाना पड़ता है। लाना पड़ है तो मजबूरी। तो देखिएगा मैं आपके सामने हिंदी वाले वाक्य लिख रहा हूं और उनको इंग्लिश में बनाने की कोशिश कर रहा हूं। देखिएगा सी हैज टू ब्रिंग मिल्क, है ना बेटा? ब्रिंग मतलब क्या होता है? लाना। और क्या लाते हैं? ब्रिंग मिल्क। दूध लाते हैं तो दूध लाने के लिए हम लोग ब्रिंग मिल्क का प्रयोग करेंगे। ठीक है, इस तरीके से आप लोग उसे रोज बाजार जाना पड़ता है तो ही या सी लगाना है, हैज टू लगाना है, और फिर क्या जाएगा? गो टू मार्केट डेली, गो टू टेम्पल डेली।
गो टू टेम्पल डेली, उसे रोज मंदिर जाना पड़ता है। अब आपको देखना है कि आपको कितने वाक्य बनाने हैं, कम से कम 5 से 10 वाक्य प्रत्येक के ऊपर जरूर बनाए। स्टेप नंबर 3 का हम बात करेंगे मेरे पापा। अब मेरे पापा को क्या करना पड़ता है बताइएगा। हो सकता है आपके पापा को कपड़े धोने पड़ते हो, इज दैट क्लियर? काम करना पड़ता है। जब आपकी मम्मी घर पर नहीं होती घर पर, तो काम फिर पापा ही करते हैं। तो यहाँ पर हम बना सकते हैं मेरे पापा को, ऐसे मिलेगा मेरे पापा को। बिल्कुल बेसिक, कुछ जिसको कुछ भी ना आता हो इन्हें पढ़ लीजिएगा, सब कुछ आने लग जाएगा। मेरे पापा को जो भी डैड होगा यहाँ पे, तो उसके लिए आप लगाएंगे माई फादर या माई डैड हैज टू। क्या लगाएंगे बेटा? हैज टू। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हैज टू का प्रयोग होगा, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हैव टू का प्रयोग होगा। एक क्वेश्चन मन में जरूर उठ रहा होगा, सर आई तो अकेला होता है। ये याद रखना है, जो आई होता है प्रेजेंट में हमेशा सिंगुलर होता है, प्लूरल माना जाता है प्रेजेंट में, प्रेजेंट में हमेशा इसको प्लूरल माना जाता है, लेकिन पास्ट में इसको सिंगुलर माना जाता है। ठीक है बेटा, ये रूल है। तो इसमें आपको बस अपने दिमाग में रखना है, प्रेजेंट में आई को जब भी हम ट्रीट करेंगे एज अ प्लूरल सब्जेक्ट ट्रीट करेंगे, और आई को जो हम पास्ट में ट्रीट करते हैं वो सिंगुलर सब्जेक्ट की तरह से ट्रीट करते हैं। इसलिए आपने देखा होगा आई के साथ हम वोज लगाते हैं, वर्ब नहीं लगाते हैं। लेकिन यहाँ पर हम देखेंगे आई के साथ हैव लगाएंगे प्रेजेंट में, ना कि हैज लगाएंगे। ठीक है, अगर बात करते हैं हेड की, तो हेड को तो डिसाइड करना ही नहीं होता कि वो सिंगुलर है प्लूरल, सबके साथ हेड का ही प्रयोग होता है। तो छोटी छोटी बातें आपको अपने दिमाग में रखनी है। देखिएगा, मैंने कहा मेरे पापा को सिंपल सा मैंने बताया कि अंग्रेजी सीखनी पड़ती है। सपोज करिएगा अंग्रेजी सीखनी पड़ती है। और भी कुछ हो सकता है, कार चलानी पड़ती है, ऐसा भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर हो गया माय फादर के साथ क्या लगाना है? हैज टू। और क्या करना पड़ता है बेटा? लर्न इंग्लिश। माय फादर हैज टू लर्न इंग्लिश। इज दैट क्लियर? अब आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है, सिंपली आपको बस केवल माय फादर हैज टू लगा देना है। माय फादर हैज टू, यहाँ पर कोई भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी। जैसे कि मैंने कहा वॉश द क्लॉथ्स, तो मेरे पापा को जो है कपड़े धोने पड़ते हैं। क्लीन द हाउस मतलब घर को साफ करना पड़ता है। वो आप अपने आप से अरेंज करेंगे। यहाँ पर हम लोगों को ही लगा, मतलब क्लीन द हाउस ऑन संडे लगाना है, या डेली लगाना है, या एट दिवाली लगाना है, ये आपको डिसाइड करना होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। उसके साथ ही हम इसमें देखेंगे, आप इसी ऐसे करके आप लोग, मतलब इसमें मैं आपको हिंट दे देता हूँ करना क्या है। जैसे उन्हें को क्या बोलते हैं कि उन्हें रोज आना पड़ता है, उन्हें पार्क में जाना पड़ता है, तो उन्हें के लिए हम लोग दे लगाते हैं, हमें के लिए वी लगाते हैं। ठीक है, तो ऐसे करके आप नोट कर लीजिएगा। दे हैव टू अटेंड इंग्लिश बैचेस, उनको जो है इंग्लिश बैच अटेंड करने पड़ते हैं। दे हैव टू अटेंड इंग्लिश बैच, ऐसा भी आप बना सकते हैं। और वी हैव टू, ये लॉजिक आपको समझ में आ चुका होगा अब तक कि हम लोगों को लगाना है हैज टू हैव टू, ये बताने के लिए कि उसकी ये जो कार्य कर रहा है वो मजबूरी में कर रहा है। ठीक है बेटा, तो वी हैव टू समझ में आ रहा है आप लोगों को। इस प्रकार से आप यहाँ पर भी कम से कम 5 सेंटेंस बनाएंगे। यहाँ पर आप जो भी वर्ब लगा देंगे, मान लीजिए ये कार्य उनको मजबूरी में करना पड़ता है। मैंने कहा वी हैव टू अटेंड इंग्लिश बैच इन द मॉर्निंग डेली, इंग्लिश बैच इन द मॉर्निंग डेली। इसका मतलब हो जाएगा सुबह हमें रोज जो है इंग्लिश बैच अटेंड करना पड़ता है। ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा कि कौन से कार्य आपको मजबूरी में करने पड़ते हैं। ठीक है, अब छोटा सा एक अच्छे से रूल देखते हैं। आपने एक सब्जेक्ट का नाम सुना होगा वन हैज टू, इसे आप हटा दीजिएगा। इसके लिए आप लिख देना स्पेशल रूल। ये एक स्पेशल रूल है, ये स्पेशल सेंटेंसेस है, इसको आप ऐसे ट्रीट कर सकते हैं। स्पेशल सेंटेंसेस क्यों बोला गया है कि इनकी स्ट्रक्चर थोड़ा सा ऐसी होगी जो आपको दिमाग लगा के बनाना होगा। देखिएगा, पहला सेंटेंस मैं बना के दिखा रहा हूँ कि अंग्रेजी सीखने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। अंग्रेजी सीखने के लिए, इसका मतलब हो जाएगा फॉर लर्निंग इंग्लिश या टू लर्न इंग्लिश। ठीक है, अंग्रेजी सीखने के लिए पूरा एक ही वाक्य रहेगा, बहुत मेहनत करनी पड़ती है, बहुत
मेहनत करनी पड़ती है। ठीक है बेटा। अब सबसे पहला इसमें सब्जेक्ट ढूंढिए, सब्जेक्ट क्या है। क्या अंग्रेजी सीखेगा खुद को? नहीं ना भाई, यहाँ पर जो है ना मेहनत करना है, बहुत मेहनत करना है, एक ही बात मान लीजिएगा। तो लेकिन मेहनत करेगा कौन? अंग्रेजी मेहनत करेगा या अंग्रेजी मेहनत करेगी? नहीं ना। तो यहाँ पर सब्जेक्ट नहीं है। लेकिन एक बात आप ध्यान से सुन लीजिएगा, आप सीखो अंग्रेजी, चाहे मैं सीखूं, चाहे कोई भी लड़का लड़की इंग्लिश सीखे, सभी को मेहनत करनी पड़ेगी। बिना मेहनत करे नहीं आएगा। पैसा कमाने के लिए रात दिन एक करना पड़ता है। चाहे आप पैसा कमाओ, चाहे मैं पैसा कमाऊं, या कोई भी पैसा कमाए, उसको भी मतलब मेहनत करनी पड़ती है, सभी को मेहनत करनी पड़ती है। तो जब ऐसा हो जाता है कि हम पूरी मतलब मान लीजिएगा सोसाइटी के लिए वाक्य बोल रहे हैं, कम्युनिटी के सेंटेंस बोल रहे हैं, तो वहां पर आप लोग अपने पास से लगाते हैं वन हैज टू, मतलब कोई भी व्यक्ति हो उसी को। ठीक है, वन हैज टू प्लस आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है, ऑब्जेक्ट। अब आगे वाक्य देखो, जैसे होगा बनाना पड़ेगा, ये कोई श्योर नहीं है कि कैसा होगा। मैं यहाँ डॉट डॉट कर देता हूँ, प्लस इस तरीके से मैं यहाँ पे डैश 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 कर देता हूँ। देखिएगा, कोशिश करो, इसमें कोई घबराने की आवश्यकता नहीं है। इसमें क्या है, मेहनत सभी को करनी पड़ेगी। कोई भी बच्चा नहीं सीखेगा, उसको जो है वर्क हार्ड तो करना ही पड़ेगा। यहाँ पर हम लोग लगा रहे हैं वन हैज टू वर्क वेरी हार्ड। कठिन परिश्रम करने के लिए हो जाती है वर्क वेरी हार्ड। क्या करने के लिए? टू लर्न इंग्लिश, टू लर्न इंग्लिश, अंग्रेजी सीखने के लिए। इस तरीके से अब आपको कुछ नहीं करना, बस आपको जो है ना ये वाला चीज कर देना है। बस आप लर्न इंग्लिश की जगह अर्न मनी लगा दीजिएगा। अर्न मनी मीन्स पैसा कमाना। ठीक है, तो पैसा कमाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। कि वाक्य बन जाएगा वन हैज टू वर्क वेरी हार्ड टू अर्न मनी। टू अर्न मनी, नाम कमाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, फेमस होने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। टू अर्न नेम, फेम एंड मनी। तो इस तरीके से भी आप लगा सकते हैं कि पैसा, धन, दौलत, इज्जत कमाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। तो वन हैज टू वर्क वेरी हार्ड टू अर्न नेम, फेम एंड मनी। इस तरीके से आप बहुत सारे वाक्य बना सकते हैं। समझ में आया बेटा? नहीं आया? अगर मैं ऐसे बोलूं कि अच्छी जॉब प्राप्त करने के लिए अंग्रेजी सीखनी पड़ती है, तो ये वाक्य कैसे बनाएंगे बताइए? अच्छी जॉब प्राप्त करने के लिए, अच्छी जॉब, अच्छी तरीके से समझिएगा, जॉब प्राप्त करने के लिए अच्छी जॉब प्राप्त करने के लिए मैंने कहा अंग्रेजी सीखनी पड़ती है। बिना अंग्रेजी सीखे अच्छी जॉब प्राप्त नहीं होती। अंग्रेजी सीखनी पड़ती है या बोलनी पड़ती है। इस तरीके से आपको वाक्य बनाना है। ठीक है, तो फिर से तो यहाँ पर जो ना मेहनत नहीं करते, यहाँ पे है अंग्रेजी सीखना। हमारा जो कार्य है वो अंग्रेजी सीखना है। अगर हम अंग्रेजी सीख लेंगे तो फिर हमें क्या मिल जाएगी? अच्छी जॉब मिल जाएगी। तो ये वाक्य बनेगा वन हैज टू लर्न इंग्लिश। मतलब कोई भी व्यक्ति हो, उसको पहले अंग्रेजी सीखनी पड़ती है। क्या करने के लिए? टू गेट अ गुड जॉब। वन हैज टू लर्न इंग्लिश टू गेट अ गुड जॉब। ठीक है, इस तरीके से आप वाक्य बना सकते हैं। इसी प्रकार से आप लोग बहुत सारे वाक्य बनाने की कोशिश करेंगे। उम्मीद है कि आप लोगों को हैज टू एंड हैव टू वाला रूल जो है समझ में आ गया होगा। ज्यादातर ये रूल जो है आई हैव टू के लिए प्रयोग करते हैं हम लोगों ने। आपने सुना होगा कि आई हैव टू, कि मुझे जो ना ये काम करना पड़ता है, पूरा दिन काम करना पड़ता है, इसीलिए पढ़ा जाता है। बाकी कुछ कॉमन सेंटेंसेस हैं जिनको अपने दिमाग में आपको रखना पड़ेगा। प्रैक्टिस करिएगा। उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय एंड टेक केयर।